तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इतना खास, इतना अनोखा, सबसे बुरा दौर बीत चुका है और वह बदलाव जिसका तुम्हें इंतजार है, वह बदलाव जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, खुद को चुनकर, सपने देखने की हिम्मत जुटाकर, किसी योजना को पूरा करने की हिम्मत जुटाकर, वह बदलाव अब तुम्हारे बहुत करीब है। पर शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है। आने वाले हफ्तों की ऊर्जा के बारे में रीडिंग और हर राशि के लिए जानकारी। अगर यह संदेश अभी आपके सामने आया है तो शायद यह आप तक ठीक उसी पल पहुंचा है जब इसे सुना जाना था। इस रीडिंग से वही लें जो आपसे मेल खाता है और आपकी वर्तमान यात्रा में आपका समर्थन करता है। हम वीडियो के अंत में आपको सभी 12 राशि के जातकों के लिए छोटे संदेश भी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आने वाले समय की ऊर्जा, आने वाले हफ्तों की ऊर्जा। खुद को चुने। खुद को चुनकर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, बस खुद को चुने। खुद को चुने। अपने सपनों का पीछा करें, अपनी इच्छाओं का पीछा करें। और क्या, ये कुछ ऐसी ऊर्जा है जो कहती है कि आसमान ही सीमा है ना। यानी मैं खुद को चुनता हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा सपना है, ये मेरी योजना है और मैं इस योजना को पूरा करूँगा, पूरा करूँगी। और धीरे धीरे कदम दर कदम अपनी दैनिक गतिविधियों या छोटे छोटे प्रयासों से जो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आप अपने भीतर आत्मविश्वास जगाते हैं, आप उस दिशा में काम करने के लिए स्थिरता पैदा करते हैं। इसलिए हम सिर्फ योजना नहीं बनाते, सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम काम करते हैं। हम कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यह काम, यह कदम जो आप उठाते हैं वह आप में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यह भी कहूँगी कि कुछ न करने से बेहतर है कि आप कुछ करें, बजाय इसके कि आप परफेक्शन के चक्कर में रुक जाएं। तो ये आपके लिए एक और जानकारी है ना। आप खुद को चुनते हैं, अपनी योजना पर चलते हैं, ठोस कदम, रोजाना की कार्रवाई, शायद यही काम आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाता है। कुछ न करने से बेहतर है कि आप कुछ करें, भले ही आपको लगे कि वह एकदम सही नहीं है, ठीक है, या किसी चीज़ को परफेक्शन तक ले जाने के लिए उसे बार बार सुधारते रहना। इसलिए यहाँ आपसे गुजारिश है कि आप इस परफेक्शनिज्म को पीछे छोड़ दें। हमेशा बाद में भी कुछ सुधार करने का मौका मिल सकता है। खुलकर बात करें। आपके लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत होगी और उस बातचीत के दौरान अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और शायद अपनी योजना के बारे में खुलकर बात करें। लेकिन खुलकर बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी संवेदनशील जानकारी या अपने रहस्य बताने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। आप सही समय को भांप लेंगे और आपको किसी के साथ बात करने में खुशी होगी। आपके आसपास एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा और यहाँ आपको खुलकर बात करनी होगी कि आप क्या सपने देखते हैं या आप क्या हासिल करना चाहते हैं। थोड़ा ये कहें कि अपनी योजना का कुछ हिस्सा उजागर करें, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आप बस रुकेंगे नहीं, ठीक है, रुकेंगे नहीं। तो आप लोगों के लिए एक और जानकारी, इसके अलावा आप यहाँ जो कर रहे हैं खुद को चुनकर, इसकी शुरुआत इससे हुई कि मैं खुद को चुनता हूँ, मैं अपनी योजना का पालन करता हूँ, मैं अपने सपने का पालन करता हूँ, है ना। हम इससे आपके आसपास काफ़ी हलचल मच जाएगी और इससे कह सकते हैं कि शायद आपके आसपास के लोग, हो सकता है परिवार, दोस्त या फिर सहकर्मी, हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा बदलाव है जो उन्हें आपको पूरी तरह अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। शशाचीतर, आपको बस आगे बढ़ना है, चाहे रास्ते में कुछ भी हो, चाहे किसी को आपका काम पसंद आए या न आए, आपको खुद को चुनना है और आगे बढ़ते रहना है। रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है। कोई और आपके लिए यह दियास नहीं करेगा। और इसके अलावा आप जो भी करते हैं उसमें अपनी बहुत ही अनूठी गुणवत्ता डालते हैं, इसीलिए आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस स्थिति के प्रति आपके जैसा नजरिया किसी और का नहीं है। हाँ, और ये बिल्कुल जो आप बनाते हैं उसे खास और बहुत मौलिक बनाता है ना। जो कुछ भी पहले हुआ, मुझे लगता है कि आपने सबसे बुरा दौर देख लिया है, सबसे बुरा झेल लिया है। इसने आपको मजबूत बनाया है, इसने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है और आत्मविश्वास दिया है।
और अब आप जिस पे काम कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, ताकि कोई बड़ा बदलाव आए, ताकि कोई बदलाव आए, शायद पुराने ढर्रों को तोड़ना, ये आपके सामने है। ये सचमुच आपके सामने है। तो सब कुछ इस बात से शुरू हुआ कि एक स्थिति में आप कहते हैं, मैं खुद को चुनता हूँ, मैं अपनी योजना चुनता हूँ, मैं अपना सपना चुनता हूँ, मैं अपनी कोई इच्छा चुनता हूँ जिसे मैं जीवन में उतारना चाहता हूँ, है ना। बाद में जैसे रास्ते में, यह तुम्हें पता है, यह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस स्थिति में आपका सहारा बनेंगे। जैसा कि मैंने कहा, किसी बातचीत के दौरान ये पता चलेगा कि वह व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वह इस स्थिति में आपकी मदद कर सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पूर्णता इसे कहें, खुशी, या फिर इस पूरी स्थिति की पूर्णता, वह स्थिति जिसमें आप बाद में फल इकट्ठा कर पाएंगे, यानी परिणामों का आनंद ले पाएंगे, वह आप अपने जन्मदिन के मौसम के करीब, अपने जन्मदिन के करीब हासिल करेंगे। अब हर राशि के लिए संदेश शुरुआत मेष राशि से करते हैं। हम समाप्त कर रहे हैं। मीन राशि पर मेरे प्यारे मेष राशि के जातकों, सबसे पहले अपनी अंतर्ज्ञान का ध्यान रखें, यह पहली बात है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आपको अपनी परछाई का सामना करना होगा, उन चीज़ों का जो आपके लिए बाधा बन सकती हैं और जो आपके मन में डर या भय पैदा करती हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि आपको बस एक दूसरे से सामान्य रूप से बात करने की ज़रूरत है। सच कहूँ तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही मजबूत ऊर्जा दिखाई दे रही है जो कहती है, मैं खुद को चुनता हूँ। ये मेष राशि के लिए है। मैं खुद को चुनता हूँ, मैं काम करने का वह तरीका चुनता हूँ जो मेरी नज़र में इस स्थिति के लिए सबसे सही है। मुश्किल है ये कुछ ऐसा है। मेरे प्यारे वृषभ, उपचार, सुधार, बेहतरी, उन सभी मामलों के प्रति आशा बनाए रखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नया, क्योंकि यहाँ हमारे पास सामान्य तौर पर तारे की ऊर्जा है। अपनी भविष्य की योजनाओं के प्रति आशा और सकारात्मकता बनाए रखें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस रीडिंग के बाद कुछ ऐसा होगा जो आपको उम्मीद देगा, जो आपको निस्संदेह मजबूत करेगा, आशावाद लाएगा और किसी स्थिति को सुधारेगा या ठीक करेगा। मेरे प्यारे मिथुन, सूर्य की ऊर्जा आपके लिए आई है, यानी सफलता आपके साथ है। मुझे अगला कदम स्पष्ट दिख रहा है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरी मदद कर रहा है और क्या नहीं। आशावाद, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे दिल का बोझ कम हो रहा है, कि कोई कठिन पल या स्थिति अब खत्म हो रही है। मेरे प्यारे कर्क राशि के जातकों, आपके लिए आर्थिक और भौतिक बदलाव आने वाले हैं। जो भी आप कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय और आपके चुनाव आपके जीवन में बेहतरी के लिए बदलाव लाएं। यहाँ विशेष रूप से वित्तीय और भौतिक मामलों का ध्यान रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो आप जानते हैं, फैसला लेने से पहले जानकारी जुटा लें, ठीक है। अपना बैकअप भी तैयार रखें। सचमुच मेरे प्यारे सिंह, आपके लिए खुद के साथ बिताया गया समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको कुछ गहरा ज्ञान हासिल करने में मदद करेगा। ये आपको कुछ निर्णय लेने में मदद करेगा। ये बस आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। खुद के साथ बिताए गए समय में ही जवाब मिलेंगे, आपको ठोस संकेत मिलेंगे। हर्मिट की ऊर्जा, कन्या राशि की ऊर्जा यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। मेरी प्यारी कन्या राशि, यहाँ एक सच्चाई है जिसे किसी के सामने सीधे तौर पर कहना होगा, जिसके पीछे शायद आपको चलना होगा, जिसका शायद आपको अनुसरण करना होगा। ये सच आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुछ अवसर खोलता है, आपको आज़ादी देता है। ये सच विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिखाई देता है। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आने वाले समय में आपके लिए भाग्य और नियति आपका साथ देती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा जो निसंदेह आपके जीवन का हिस्सा होगा और यह आपकी मदद करेगा,
ठीक है। तो यहाँ थोड़ी ऐसी ऊर्जा है कि बचे नहीं कुछ स्थितियों से, शायद कुछ लोगों से, क्योंकि ये आपको मिलना ही था। इसे मैं कहूँ तो आपके जीवन में एक अच्छा समय शुरू करना था। तो तुला राशि के लिए भाग्य की ऊर्जा है। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के लिए ऊर्जा कुछ ऐसी है कि मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या सोचूं, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे देखूं। मेरे मन में मिले जुले एहसास और मिले जुले विचार हैं। मुझे फैसला लेने में मुश्किल हो रही है। सिडी माफागी थोड़ा दिमाग बनाम दिल, यानी दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और। लेकिन यह मानसिक संघर्ष है जो सही जानकारी न होने, अज्ञानता या फैसला लेने की अनिच्छा के कारण है, या फिर अनिर्णय की स्थिति से। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ हमें दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, मैं कहूँगी कि हर चीज़ में सावधानी बरतें, क्योंकि खैर मैं किसी की बात कर रही हूँ लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है, कोई ऐसा होने का नाटक कर रहा है जो वह नहीं है, और इस स्थिति की पृष्ठभूमि में थोड़ी जलन है। इसलिए बस सावधान रहें, अपने आप के साथ ईमानदार रहें, अपने आप के साथ ईमानदार रहने की कोशिश करें, लेकिन अपने करीबी लोगों के कार्यों के प्रति भी सावधान रहें। आगे बढ़ता हूँ, बात सामने आते हैं। मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, मकर बहुत कुछ हो रहा है, आगे की ओर बढ़त है। अगर ठहराव था, अगर हाल ही में काम रुके हुए थे, तो यहाँ मकर के लिए सकारात्मक प्रगति दिख रही है। चीज़ें रफ्तार पकड़ डीएच रही हैं, चीज़ें तेज़ हो रही हैं, और ये थोड़ा इसीलिए भी है क्योंकि आपने इन चीज़ों को, आप जानते हैं, एक तरह से बहाव के साथ बहने दिया। शायद आपने हर चीज़ को नियंत्रित नहीं किया। मकर राशि। अब मेरे प्यारे कुंभ राशि के लोग, कुंभ राशि के लिए समृद्धि का समय है ना। मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी आपने बनाया है उस पर गर्व और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, चाहे वह आपके लिए कुछ भी हो। यह निस्संदेह गर्व की बात है। तो कृपया याद रखें। मीन राशि को पहचान और पुरस्कार मिल रहा है, इसके साथ कोई सहयोग भी जुड़ सकता है। आप आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति के रूप में सामने आ रही हैं। यह आपके लिए जीत और सफलता लेकर आता है। आपने खुद को टूटने नहीं दिया। आपने किसी को यह नहीं कहने दिया कि आप ऐसी हैं या वैसी, बस आप जैसी थीं वैसी ही रहीं, आप प्रामाणिक रहीं, और यही आपको सफलता और विजय की ओर ले जाता है। ये अपने साथ कोई पुरस्कार या पहचान लेकर आता है। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गले लगाती हूँ, शुभकामनाएं, और फिर बात होगी।